कुछ दिन पहले 12 जनवरी था। उस दिन स्वामी विवेकानंद जी का जन्मदिन था और उस दिन हम नेशनल यूथ डे के नाम से भी जानते हैं। हम एपीजे अब्दुल कलाम और निकोला टेस्ला को तो जानते हैं, ये दोनों अपने फील्ड में महारथी थे और इन दोनों को हम बहुत लोग अपने गुरु मानते हैं, इनके जैसे बनना चाहते हैं। पर इनका जो गुरु था वो एक ही था, स्वामी विवेकानंद जी, क्योंकि उनके पास कुछ ऐसा गुण था ना जिसको सीख के हम अपनी जिंदगी को पूरी तरीके से बदल सकते हैं। तो आज उनके जिंदगी से कुछ 5 ऐसे पॉइंट सीखेंगे जिसको सीख के आज का कोई भी यूथ अपने जिंदगी को नेक्स्ट लेवल पे ले जा सकता है या अपने जिंदगी को पूरी तरीके से बदल सकता है। फर्स्ट, बिग एम, बहुत बड़ा सा लक्ष्य निर्धारित करना। देखिए आज के यंगस्टर के अंदर ये प्रॉब्लम नहीं है कि वो लोग लक्ष्य निर्धारित नहीं करते, वो लोग भी लक्ष्य निर्धारित करते हैं पर बहुत छोटा सा लक्ष्य निर्धारित करते हैं अपने लिए, और वो जब प्राप्त हो जाता है तो हम रुक जाते हैं। देखिए स्वामी विवेकानंद जी का एक सपना था कि हमारे देश का जो कल्चर, योगा और हिंदुइज्म है वो पूरे दुनिया के सामने रख पाए, और वो अच्छे तरीके से जानते थे कि ऐसे छोटे छोटे सेमिनार करके वो कभी भी ये सब चीजें पूरे दुनिया के सामने नहीं रख पाएंगे। तो उन्होंने देखा 9/11 में अमेरिका में सबसे बड़ा सेमिनार हो रहा है और वहां पर जाके यदि वो स्पीच दे पाए तो लोगों को इन चीजों के बारे में वो बता पाएंगे। पर वहां पर जाके भी उनका चैलेंजेस खत्म नहीं हुआ। पहली बात तो पैसे के तंगी की वजह से उनको प्लेटफॉर्म में सोना पड़ा, और दूसरी बात उनके पोशाक और उनके बातों से लोगों ने उनका मजाक उड़ाया। जहां पर सेमिनार में सबको 10 मिनट करके मिल रहा था, स्वामी जी को सिर्फ 2 मिनट मिला। जहां पर सेमिनार में स्वामी जी का नाम सबसे पहले था, वहां पर स्वामी जी का नाम सबसे आखिरी में किया गया। पर वो अलग बात है कि 2 मिनट में उन्होंने कुछ 2 ऐसे वर्ड बताए जिससे 2 मिनट तक तो सिर्फ तालियां बजते रहा और 2 घंटे तक लोगों ने उनका स्पीच सुना। और इसी तरीके से स्वामी जी ने हमारे देश का कल्चर, योगा और हिंदुइज्म को पूरे दुनिया के सामने रखा। और स्वामी जी पहले से अच्छे से जानते थे कि यदि उनको ये सब चीजें करना है तो उनके सामने चैलेंजेस तो आएंगे, पर उन्होंने कभी चैलेंजेस से नहीं डरा। उन्होंने बहुत बड़ा सा लक्ष्य निर्धारित किया और उस लक्ष्य को पूरा करने के लिए जी जान लगा दिए। तो आज के यंगस्टर को उनसे जो ये चीज सीखना चाहिए कि बहुत बड़ा सा अपने लिए लक्ष्य निर्धारित करो और उससे पहले जितने भी चैलेंजेस आए पर उसको कभी छोड़ना नहीं, क्योंकि आखिरी में जाके बहुत बड़ा सा जीत आपको मिलने वाला है। क्योंकि पत्थर जब तक टूटेगा नहीं तब तक वो मूर्ति बनेगा नहीं। सेकंड, जब तक अपने आंखों से देखेंगे नहीं तब तक विश्वास नहीं करेंगे। तो इस चीज को समझाने के लिए मैं आप लोगों को एक कहानी बताता हूँ। ये कहानी हम सबको तो पता है पर फिर भी और एक बार बताते हैं। देखिए बचपन में स्वामी जी का नाम था नॉरेन, और नॉरेन बहुत नटखट था, बहुत चंचल था। तो उनके और उनके कुछ दोस्त मिलके उनके गांव में एक शिवली का पेड़ था, वहां पर जाके वो लोग हर दिन झूलते रहते थे। तो उस शिवली पेड़ का जो ओनर था, उन्होंने देखा कि ऐसे ये बच्चे लोग हर दिन झूलेंगे तो हमारा शिवली का पेड़ तो टूट जाएगा। तो उन्होंने सोचा कि एक अच्छा सा कहानी बताते हैं, और बच्चे हैं, बच्चे तो विश्वास कर लेंगे। तो उन्होंने जाके वो कहानी उन बच्चों को बताया कि बच्चे बच्चे यहाँ पर इस पेड़ में एक भूत रहता है, और तुम यदि इस पेड़ का कुछ भी तोड़े और यहाँ पर आके हर दिन झूलते रहे तुमसे गुस्सा हो जाएगा और तुमको कभी छोड़ेगा नहीं। तो स्वामी जी के साथ उनके जो दोस्त थे वो डर गया और वो डर के भाग गए। पर स्वामी जी था नटखट और वो जानते थे, वो अगले दिन आके फिर से उस पेड़ में झूलने लगे। तो उनके दोस्त आके उनको बताया कि नॉरेन तुमको डर नहीं लगा, ओनर ने बताया था यहाँ पर एक भूत रहता है। तो स्वामी जी ने उनसे सिर्फ एक बात बताया कि तुमने कभी अपने आंखों से भूत को देखा है? तो उनके जो दोस्त थे उन्होंने बताया कि नहीं, हमने कभी नहीं देखा। तो तुमने विश्वास ही कैसे कर लिया कि यहाँ पर भूत रहता है? मैं तो यहाँ पर झूल रहा था, मुझको तो भूत ने कुछ नहीं किया। तो इससे आज के युवा को सीखना ये चाहिए, जब तक देखेंगे नहीं अपने आंखों से तब तक विश्वास नहीं करेंगे। पर आज के युवाओं को आदत बन चुका है स्क्रॉल करने का। हम इंटरनेट में जाते हैं और दूसरों के लाइफस्टाइल को देखते हैं कि इसके पास तो अच्छा घर है, इसके पास तो अच्छा गाड़ी है, इसके पास तो अच्छा बाइक है, और ये सब चीजें देख के हम मन ही मन सोचते हैं कि हमारे पास तो कुछ भी नहीं है, और इससे हमारे अंदर से नेगेटिव थॉट आता है और हमारा कॉन्फिडेंस लेवल एकदम लो हो जाता है। पर इस इंटरनेट के समय में 95% चीजें झूठ होता है। देखिए कोई भी आके अपनी जिंदगी के प्रॉब्लम्स, चैलेंजेस को नहीं बताएगा, इसलिए जब तक देखोगे नहीं तब तक विश्वास मत करना। थर्ड, कम्युनिकेशन स्किल। देखिए स्वामी जी कोई मिलियनर नहीं थे और कोई बिलियनर नहीं थे। स्वामी जी ने जो भी चीज अपनी जिंदगी में हासिल किया उन्होंने सिर्फ अपने बातों से हासिल किया, चाहे वो बेलूर मठ की स्थापित करना हो, या फिर रामकृष्ण मठ की स्थापित करना हो, या फिर दुनिया के सामने अपने हिंदुइज्म, अपने योगा और हमारे देश का कल्चर को पहुंचाना हो। उन्होंने सिर्फ अपने बातों से पूरे दुनिया को जीता है। क्योंकि इस दुनिया में सबसे बड़ा अस्त्र कोई एटम बम नहीं है, इस दुनिया में सबसे बड़ा अस्त्र शब्द होता है। क्योंकि एक शब्द पूरे दुनिया को बचा भी सकता है और एक शब्द पूरे दुनिया को मिटा भी सकता है। इसीलिए यदि आपके पास पैसे हो या ना हो, पर आपको बात करने का तरीका आ गया ना, तो ऐसे ही आप पूरे दुनिया को जीत सकते हैं। चौथा चीज, केयर।
देखिए, स्वामी विवेकानंद जी ने अपनी जिंदगी में जो भी कमाया ना, वो लोगों के सेवा में लगा दिया। उन्होंने बेलूर मठ खोला, उन्होंने रामकृष्ण मठ खोला, उन्होंने लाखों लोगों का निस्वार्थ होके सेवा किया। पर आज हम में से हर कोई रेड रेस में भाग रहा है और जिसको मदद की जरूरत है हम उसका मदद नहीं करते हैं। देखिए, किसी का निस्वार्थ होके मदद करने में जो फीलिंग मिलता है ना, वो आप लाख करोड़ों रुपए देके खरीद नहीं सकते। इसीलिए सिर्फ अपना अपना मत कीजिए, थोड़ा सा दूसरों का भी ख्याल रखिए। जिसको मदद की सख्त जरूरत है प्लीज उसका मदद कीजिए। 5वां चीज जो हम उनसे सीख सकते हैं वो है रीडिंग। यदि इस दुनिया में कोई भी रीडर का लिस्ट निकाले तो उस लिस्ट में सबसे ऊपर का जो नाम होगा वो स्वामी जी का होगा। क्योंकि स्वामी विवेकानंद जी कोई भी किताब के कोई पेज का पहला और आखिरी शब्द पढ़ के बीच के सब कुछ ग्रस कर लेते थे, क्योंकि ऑब्वियसली वो किताबें पढ़ते थे। पर आज के यूथ का सबसे बड़ा प्रॉब्लम है कि हम रील में घंटों भर, 1 घंटे 2 घंटे पूरा दिन बिता देते हैं, पर हम 15 मिनट पढ़ नहीं सकते। देखिए, मैं आपको ये नहीं कह रहा हूँ कि आप स्वामी जी की तरह सारी किताबें पढ़िए, पर आप जिस फील्ड में हो उस फील्ड में जो भी किताबें आता है प्लीज उस किताब को हर दिन 15 मिनट तो जरूर पढ़िए, क्योंकि किताबों से ज्यादा नॉलेज इस दुनिया में किसी भी चीज में नहीं है। अब जब मैं स्वामी विवेकानंद जी के ऊपर बात कर रहा हूँ तो जाने से पहले स्वामी विवेकानंद जी का एक कोट जो मैं खुद दोहराता हूँ जब मेरे अंदर नेगेटिविटी थॉट आता है, जब मेरे को लगता है कि मैं ये चीजें नहीं कर पाऊंगा, तो मैं उस कोटेशन को दोहराता हूँ और मेरे अंदर एक ऐसा एनर्जी आता है कि मुझे लगता है कि मैं कर पाऊंगा। तो वो कोटेशन है, उठो, जागो और तब तक कोशिश करते रहो जब तक कि लक्ष्य का प्राप्ति न हो जाए।